हरियाणा की चुनावी फिजा में दो बातें चल रही हैं। पहली कि टिकट किसका कटा और टिकट किसको मिला, और दूसरी कि नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों के लिए कौन कौन सी सीटों का ऑप्शन दिया गया है और वहां उनके जीतने हारने का क्या चांस है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहां का राजनीतिक समीकरण क्या है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। हरियाणा की राजनीतिक बिसात पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं। बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का टिकट बदल रही है तो कांग्रेस जीत सुनिश्चित करने के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनावी समर में उतारने पर विचार कर रही है। अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट के टिकट पर मोहर लग गई है, लेकिन बजरंग पुनिया के टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। विनेश फोगाट के लिए 3 सुरक्षित सीटों का ऑप्शन रखा गया है जहां से उनकी जीत सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस ने जिन 3 सीटों का ऑप्शन दिया है उनमें दादरी, बाढ़ड़ा और जुलाना की सीट शामिल हैं। इनमें 2 सीटें दादरी और बाढ़ड़ा चरखी दादरी जिले में आती हैं और विनेश फोगाट का गांव बलाली भी इसी जिले की बाढ़ड़ा विधानसभा में पड़ता है। अगर इन दोनों सीटों पर समीकरण की बात करें तो दादरी विधानसभा पर पिछली बार साल 2019 के चुनाव में यहां से किसी भी बड़ी पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई थी, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी की नहीं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर ने जेजेपी के उम्मीदवार सतपाल सांगवान को 14,272 वोटों के अंतर से हराया था। बीजेपी ने यहां से पहलवान बबीता फोगाट को टिकट दिया था जो 24,786 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थी। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मेजर नृपेंद्र सिंह सांगवान 8,022 वोट पाकर 5वें स्थान पर रहे थे। अगर अब बाढ़ड़ा विधानसभा की बात की जाए तो यहां से पिछली बार नैना सिंह चौटाला ने 13,704 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार रणबीर महेंद्र को हराया था। यानी अगर विनेश फोगाट को यहां से मैदान में उतारा जाता है तो फाइट तगड़ी मिल सकती है। अब विनेश फोगाट की तीसरी सीट के ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। विनेश फोगाट को तीसरी ऑप्शन जिंद जिले की जुलाना सीट का मिला है। यहां से जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने पिछली बार साल 2019 में कांग्रेस के परमेंद्र धूल को 24,193 वोटों के अंतर से हराया था। इस सीट पर जेजेपी को 49.01% तो वहीं कांग्रेस को 29.87% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में देखा जाए तो विनेश फोगाट के लिए जुलाना और दादरी की सीट राजनीतिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठती है, जहां से वो अपना दम दिखा सकती हैं। हालांकि कांग्रेस उन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारती है ये टिकट के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। अब अगर बजरंग पुनिया की बात की जाए तो पुनिया ने कांग्रेस सालाकमान के सामने हरियाणा के सोनीपत से विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा उन्होंने झज्जर की बादली सीट में भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग पुनिया को बहादुरगढ़ और भिवानी सीट का ऑप्शन दिया है, क्योंकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनीपत में कांग्रेस मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार का टिकट काटने के मूड में नहीं है। हालांकि पवार ईडी के एक केस में जेल में हैं, लेकिन उनका टिकट कटने की स्थिति में बेटे या बहू में से किसी को चुनाव लड़वाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। वहीं झज्जर की बादली सीट पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। ब्राह्मण चेहरे का टिकट काटने का जोखिम कांग्रेस लेना नहीं चाहती है। इस हिसाब से बजरंग पुनिया के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पुनिया को आश्वासन दिया गया है कि अगर आपको मन मुताबिक टिकट नहीं मिलता है तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद अच्छा ओहदा या संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अखाड़े में विनेश और बजरंग पुनिया कहां फिट बैठते हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।